दोस्ताना सफर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं, जिनका हमने अभी अभी बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ऐसा संबोधन सुना, ऐसे आदरणीय विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर रामबचन राय जी, दोस्ताना सफर की सर्वे सर्वा और सभी साथियों से मिलकर काम करने वाली बहन रेशमा प्रसाद जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, जिनमें अभी अपनी एसडीएम रेशमा कृष्णा ठाकुर जी हैं, पूनम जी हैं, बाकी सब उपस्थित बहनों और भाइयों, ऐसे अवसर पर इस कार्यक्रम में क्या बोलना, ऐसा एक प्रश्न मेरे मन में है, क्योंकि इस विषय का मेरा अभ्यास नहीं है। जब रेशमा जी उनके साथियों के साथ मुझे मिलने के लिए आई थी, तभी मैंने सोचा था कि इस विषय पर कुछ अध्ययन करूं और बाद में बोलने का प्रयास करूं, परंतु इस दिनों के बीच में मुझे ऐसा समय ही नहीं मिला, अनेक कार्यक्रमों के कारण और मेरा प्रवास, और ऐसे ही पूरी तरह मन में कोई ही विषय नहीं है, ऐसी अवस्था में आप सबके मैं सामने खड़ा हूं। सिर्फ मुझे विषय मालूम है, पता है मेरी मजबूरी कि आप जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने के लिए तत्पर हैं या की भी होगी आपने, वो विषय है हायर एजुकेशन के बारे में। आप सबको, बहनों और भाइयों को इसमें एडमिशन कैसे मिलना चाहिए, उसकी सुविधा कैसी होनी चाहिए, इस विषय को लेकर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे स्वाभाविक रूप से नहीं, परंतु हमारी कुछ कमियों के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में हमारी कुछ भ्रामक कल्पनाएं होती हैं। हमारी कमियों के कारण समाज में इस विषय के बारे में जागरूकता जो आनी चाहिए थी, जिस मात्रा में आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। इसको हमको स्वीकार करने की आवश्यकता है। नहीं ऐसे ही चलेगा, ऐसा कहकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। ट्रांसजेंडर समुदाय की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की है, सब समाज की है। जैसे कि यहाँ उल्लेख किया गया, 2019 में ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ एक्ट बन गया, कानून का प्रावधान किया गया। उसके आदेश, उसके तहत नियम भी बन चुके। सवाल यह है, प्रश्न यह है कि उस एक्ट का, उस नियमों का हम सब पालन करते हैं क्या? मैंने उस एक्ट को पढ़ने का प्रयास किया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, गैजेट निकालकर मैंने देखा, परंतु आज की तारीख में अपने समाज में आज भी यह समाज दुर्लक्षित है। इसकी यहां हम ध्यान देने के लिए तत्पर नहीं है। एक बात हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कानून करने से समस्या का निराकरण नहीं हो सकेगा, उस कानून को अपनाने की आवश्यकता है। मैं महामहिम माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सर बहुत ही दिल से बहुत ही खुले हैं। मैं
लगभग 17 सालों से कार्य कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि इस राज्य का कोई भी मुख्य प्रतिनिधि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों को समझने की प्रत्याशा है कि कैसे आज हमने ये विषय तो ट्रांसजेंडर समुदाय की उस शिक्षा की स्थितियों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। लेकिन हम जानती हैं कि महामहिम हिमाचल में जब रहे तो बहुत ही इनिशिएटिव लिए। जो डेवलपमेंट कैरेक्टर में एक जगह रहती है, ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए सोचना है। तो हम बिहार में हैं, बिहार प्रगति बदलाव की धरती है। मैं सर का बराबर अभिनंदन करूंगी कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आए और ट्रांसजेंडर उच्च शिक्षा की बात करना। वैसे तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हर एक मुद्दे पे बात करना है, शिक्षा, रोजगार, आवास, मतलब उनके हर एक अभी तक जो 5000 वर्षों का इतिहास है उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की क्या स्थितियां हैं, इसको समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, वो सबसे बड़ी बात है। आपने देखा है कि हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, मतलब सभी जगहों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का और जो जेंडर नॉन कंफर्मिंग व्यक्ति हैं कि उनका जेंडर कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। वो चाहे यक्ष, किन्नर, गंधर्व हो उपदेवता की श्रेणी में, या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का मोहिनी, बृहन्नला और भी देवताओं के पहचान में मिलता है। महाभारत में शिखंडी नाम से शब्द आता है। लोग शिखंडी को एक अब्यूज के तरीके से लेते हैं। कितना ऐसा लगता है कि वो पहला महिला शरीर के व्यक्ति रहे और वो अपने आप को पुरुष होकर के सामने आए कि मैं एक पुरुष व्यक्ति हूं। तो आज इसी बात को समझना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन अपने आसपास में अपनी जिंदगियों के लिए तड़प रहे हैं कि वो कैसे आजाद होंगे, और इस आजादी में सबकी संवेदना कैसी होगी, ये संवेदना का स्तर कैसा होगा, और ये संवेदना कैसे स्थापित हो पाएगी कि हम हर एक जगह पर हम ये न कहने पाए कि हमारी साथी इंजीनियर कृष्णा ठाकुर फर्स्ट ट्रांसजेंडर इज डियो। हमारा कृष्णा ठाकुर जिनसे बात होती है तो कहती है कि हम एक नहीं कई कृष्णा ठाकुर का स्थापना कर पाएंगी जब हमें सरकार और हमारा समाज वो मौके देगा। हमारी जिंदगियों में कितनी मुश्किलें होती हैं कि मैं जब पैदा हूं तो माँ बाप क्या कहते हैं, और मैं जब सामने आती हूं तो मैं अपने आप को क्या कहती हूं। तो अगर आप शिक्षा की बात करें तो कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र का है और वो अपने आप को ट्रांसजेंडर व्यक्ति होकर के सामने आते हैं, जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ट्रांसजेंडर पहचान के साथ सामने आ सकते हैं, और वो चाहे पुरुष शरीर के हो या महिला शरीर के हो, और वो अपनी पहचान के साथ जब सामने आएंगे तो उनको सामाजिक रूप से कितनी मुश्किलें होंगी, इसके लिए सरकारों को तैयार होना होगा। Governor of Bihar and all the dignitaries on the dais. At the very outset, I would like to give special thanks to Reshma ma'am for giving me this opportunity to share my experience of my association or of our association with the transgender community. To begin with, it was 2015 when 3 of my students came forward with a research proposal to do a project on the transgender community. It was a socio-economic condition of the transgenders. I wasn't very sure, quite apprehensive whether the topic will be accepted or not. However, I accepted the proposal and forwarded the same to the research committee. They accepted and the rest was history. In course of our
project and research work, we came in contact with Reshma ma'am, who was then doing her doctoral studies at ANS Sinha Institute. She then invited our students to attend a seminar which was being held at Chanakya Hotel. I sent all my 3 students, and for them it was an eye-opener, where they contacted or came in contact with more than 50 transgender people in that seminar. I also came across, I read a book